उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। हीरक जयंती समारोह में गृह मंत्री अमित शाह बोले, अगला 1 वर्ष सीमा सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण और कर्मियों के कल्याण के लिए होगा समर्पित। बीएसएफ को 5 साल में बनाएंगे दुनिया का सबसे आक्रामक बल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी राहत। उत्तराखंड में 1 वर्ष तक नहीं बढ़ेगी वाहन फिटनेस फीस। 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की नई फिटनेस फीस दरें 1 जुलाई 2026 तक नहीं होंगी लागू। चारधाम यात्रा अब समापन की ओर। आज से पंच पूजा के साथ शुरू हुई बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया। 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। पौड़ी में गुलदार ने ली महिला की जान। चमोली में भालू ने महिला को किया घायल। पहाड़ी जिलों में जानवरों के बढ़ते हमलों से गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरा वन विभाग का मुख्यालय। और उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र कुकरेती चुने गए नए केंद्रीय अध्यक्ष। देहरादून में हुए विशेष अधिवेशन में हुआ नए अध्यक्ष का चयन। दल ने गैरसैंण राजधानी समेत 25 प्रस्ताव भी किए पारित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कच्छ के भुज में आयोजित बीएसएफ के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीएसएफ के जवान हर मोर्चे पर शानदार काम कर रहे हैं और आज देश बीएसएफ के शौर्य की वजह से सुरक्षित है। उन्होंने घोषणा की कि अगला 1 वर्ष सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के आधुनिकीकरण और बल के कर्मियों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को विश्व का सबसे आधुनिक और आक्रामक बल बनाने के लिए 5 साल का लक्ष्य रखा है। बल के हीरक जयंती समारोह के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि अगला 1 साल बीएसएफ और भारत सरकार दोनों हमारा अगला 1 वर्ष बीएसएफ की अगले स्थापना समारोह तक का वर्ष बल के जवानों और बल के जवानों के परिजनों को इनके कल्याण को समर्पित वर्ष रहेगा। और उद्देश्य भी गृह विभाग ने तय किया है कि बल का अगला वर्ष अगले स्थापना दिन तक बल को आधुनिकीकरण के सभी आयामों में से युक्त कर 5 साल में बल को विश्व का सबसे आधुनिक और सबसे पैनी आक्रमण क्षमता वाला हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बनाएंगे। ये भी संकल्प गृह मंत्रालय ने लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में बढ़ोतरी को आगामी 1 जुलाई 2026 तक स्थगित कर दिया है। इस मामले में परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई थी। प्रदेश की जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तात्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे फैसले ले रही है जिससे जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत आज से मंदिर में पंच पूजाएं शुरू हो गई। पंच पूजाओं के पहले दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान गणेश को भगवान विष्णु के साथ गर्भगृह में विराजमान किया गया। कल दूसरे दिन 22 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। तीसरे दिन 23 नवंबर को खड़क पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। चौथे दिन 24 नवंबर को मां लक्ष्मी जी को कड़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। वहीं 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। 1 साल शीतकाल में देव पूजा के लिए और मंगल कर दिए जाते हैं। इस वर्ष भी
25 नवंबर को भगवान के पावन कपाट मंगल कर दिए जाएंगे देव पूजा के लिए, जिसकी प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। और उस प्रथम प्रक्रिया में आज के दिन भगवान गणेश जी का आह्वान करने के बाद भगवान बद्रीश्वर के साथ उनका अभिषेक इत्यादि पूजन कर दिया गया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने कहा कि पंच पूजाओं के साथ आज से बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 17 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। कुंड बद्री विशाल के इस पावन धाम पर लगभग 17 लाख यात्रियों ने, तीर्थ यात्रियों ने अब तक दर्शन कर दिए हैं। और देश के सनातन धर्मावलंबी जिस प्रकार से यहाँ पर दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं, एक श्रद्धा का भाव है, एक धर्म का भाव है। चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने कहा कि दिल्ली बम ब्लास्ट की घटना के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के अवसर पर तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। डॉग एस्कॉर्ट से लेकर ड्रोन व बम निरोधक दस्ते की तैनाती बद्रीनाथ धाम में की गई है। दिल्ली की घटना के बाद से वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशीलता को और चौकसी को और बढ़ाया गया है। वहाँ पर 2 DFMD कैमरे और जो DFMD होते हैं उनको और बढ़ाया गया। लगातार जो हमारे जो CCTV कैमरे वहाँ पर हैं उनके माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। और 25 तारीख को कपाट बंद होने हैं बद्रीनाथ धाम के, तो पूरी चौकसी बरती जा रही है। इसमें आर्मी, ITBP जो भी वहाँ पर फोर्सेज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट किए हुए हैं। और अब खबर मसूरी से। मसूरी नगर पालिका परिषद की बैठक में 35 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पालिका ने हुसैनगंज वार्ड का नाम बदलकर कृष्णानगर करने का प्रस्ताव पारित किया है। अब यह प्रस्ताव शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से आगे की कार्रवाई के लिए शासन को भेजा जाएगा। बैठक में माल रोड के दोनों बैरियरों को फास्टैग व स्कैनिंग मशीनों से लैस करने का भी फैसला किया गया। गाड़ी खाने व सिविल अस्पताल पार्किंग की पुरानी निविदाएं रद्द करके नई निविदाएं जारी करने का भी फैसला किया गया। मासी फॉल में रजत जयंती पार्क का निर्माण करने, बालोगंज में नई डिस्पेंसरी खोलने, झूला घर से जॉइंट व्हील हटाने, टाउन हॉल का कायाकल्प करने के साथ ही साउंड सिस्टम को हाईटेक करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। पालिका बोर्ड ने मसूरी टाउन हॉल में स्थानीय लोगों के लिए वाहन पार्किंग शुल्क 6,000 रुपये मासिक तय किया है। पालिका ने सैनिक विश्राम गृह के लिए 2.5 बीघा भूमि सैनिक कल्याण विभाग को मुफ्त देने और आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर व पालतू कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को मंजूरी देने के प्रस्ताव भी पारित किए। मसूरी में स्थित सभी शौचालयों का संचालन एक कंपनी के हवाले करने का भी फैसला किया गया। बोर्ड बैठक के दौरान पक्ष विपक्ष के सभासदों ने विभिन्न मुद्दे उठाए। शिफन कोड से साल 2018 में हटाए गए परिवारों का अब तक पुनर्वास न किए जाने पर भी सभासदों ने नाराजगी जाहिर की। जो किताबघर से रोपवे के अंतर्गत जो बेरोजगार हुए हैं, जिनकी दुकानें टूटी है, तो जो हमने मांग उठाई है कि जो हमारी किंगरे के अंदर जो 9 दुकानें बनी हैं, उनमें से 5 या 6 लोग जो भी हैं उनको वहाँ पे व्यवस्थित किया जाए। हमने सदन के समक्ष ये प्रस्ताव रखा है। और नंबर 2 हमने ये रखा है कि जो हमारा जो 56 कोट है, जिनको आज 5-6 साल हो गए बेघर हुए, उनके पूरे परिवारों को व्यवस्थित किया जाए। क्योंकि जब नगर पालिका हर विभाग को कोड़ियों के भाव ज़मीन दे रही है, तो क्यों ना हम उन अन्य विभाग से भी उनके लिए ज़मीन लें। आज जड़ी पानी के अंदर हमारे पास पर्यटन विभाग की ज़मीन है। पर्यटन विभाग ने 30 रुपये के हिसाब से वो ज़मीन ली है लाइब्रेरी की, तो क्यों हमें भी वो दे दे, तो हम 56 कोट के लोगों को व्यवस्थित करें। नंबर 3, लाइब्रेरी चौक के पास जो हमारा वो कूड़ेदान है, उसे व्यवस्थित करने की हमने मांग उठाई है। वहीं दूसरी ओर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए इन्हें मसूरी के हित में बताया। उन्होंने कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप हुसैनगंज का नाम बदलकर कृष्णानगर किया जा रहा है। टोटल 37 यहाँ पे एजेंडे आए थे। 37 में से 2 एजेंडों पे बोर्ड ने कहा कि इसको पेंडिंग किया जाए, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन बाकी 35 एजेंडों पे बोर्ड ने सहमति जताई है। और मॉल रोड पे हमारे जो दोनों गेट हैं वहाँ पे फास्ट ट्रैक लगाने की बात कही गई है कि ताकि जाम से निजात भी पा सकें और पालिका की आय में जो रोज़ सवाल खड़े होते हैं उस पे भी नियंत्रण हो पाए, ताकि पालिका का रेवेन्यू बढ़ जाए। और दूसरा, हमारे जो कुछ पार्किंग थी जो पेंडिंग पड़ी हुई थी,
चाहे वो गड़ी खाने की पार्किंग थी, चाहे हमारी वो सिविल वाली पार्किंग थी, उन पे भी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि नए तरीके से टेंडर आमंत्रित किए जाए और उन पार्किंगों का निर्माण किया जाए। सदन में बहुमत के साथ ये बात रखी गई है कि टाउन हॉल में जो लोकल गाड़ियाँ खड़ी होती है उनका एक गाड़ी का मासिक किराया 6,000 रुपये निर्धारित किया जाए, जो बोर्ड ने आज तय कर लिया है। बिल्कुल, सदन में ये प्रस्ताव पास हो चुका है कि हुसैनगंज का नाम कृष्णनगर रखा जाए। ये वहाँ की जन भावनाएं भी है। वार्ड नंबर 9 के लोग चाहते हैं कि उनके वार्ड का नाम बदल करके कृष्णनगर रखा जाए और वहाँ के सभासद ने भी यहाँ पे बहुत मजबूती के साथ अपने उस एजेंडे को रखा है और पूरे बोर्ड ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि वो वहाँ का नाम बदल देना चाहिए। पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक में बीती शाम गुलदार के हमले में एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला खेत में घास काटने गई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने महिला पर हमला कर दिया। गुलदार के आतंक से सहमे ग्रामीणों ने प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग की है। गुस्साए ग्रामीणों ने पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग पर प्रदर्शन भी किया। पलायन रोका जाएगा जब इंसान की जान की कीमत नहीं है और इंसान ऐसे झाड़ियों में पड़ा हुआ है, कैसे रहेगा आदमी यहाँ पे। आज ये दूसरी घटना है। इसके 4 किलोमीटर दूर यहाँ पे ढमक में एक व्यक्ति को और मार दिया, जिसकी बॉडी की आज मिली है। वहीं प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि घटना के बाद क्षेत्र में वन विभाग की टीम तैनात की गई है। टीम गुलदार की गतिविधियों का पता लगाने के साथ साथ क्षेत्र में सुरक्षा उपाय बढ़ाने पर भी काम करेगी। उन्होंने ग्रामीणों से एहतियात बरतने, अकेले जंगल या सुनसान इलाकों में न जाने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है। सर वहाँ पे गश्त कर रहे हैं और टीम को डिप्लॉय कर रखा है ताकि इस तरह की कोई घटना ना हो और जो वहाँ पे ग्रामीण हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो शाम में अंधेरे में जंगल की तरफ ना जाएं। प्रदेश के पर्वतीय जिलों में जंगली जानवरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। भालू और गुलदार का खौफ ग्रामीण क्षेत्रों में इस कदर बढ़ गया है कि ग्रामीण गांव के आसपास दिन में भी अकेले जाने से डर रहे हैं। चमोली जिले में सबसे ज्यादा दहशत भालू की बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में भालू दिन दहाड़े दिखने लगा है। ताजा घटना में जिले के पोखरी ब्लॉक के पाप गांव में चारा पत्ती लेने जंगल की ओर गई महिला पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। महिला का पता घटना के दूसरे दिन चला, जब महिला की खोज में निकले ग्रामीणों को वह बुरी तरह घायल अवस्था में मिली। घायल महिला को उपचार के लिए ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया है। घटना के बाद ग्रामीण दहशत और गुस्से में हैं। उन्होंने हमलावर भालू को तत्काल मारने की मांग की है। भालू के हमले में घायल महिला के परिजनों का कहना है कि भालू के आतंक से डर और भय का माहौल बना हुआ है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। माहौल ऐसा है कि बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। शाम को 6 बजते ही लोग अपने खाना खुना खा के, इतना डर का माहौल है कि अपनी खिड़की दरवाजे सारे बंद कर दे रहे हैं। माहौल ऐसा बन रखा है कि गांव में बहुत बड़ा डर का माहौल है। कोई अपना जो निरंतर दिनचर्या होती है वो सारा अस्त व्यस्त हो चुका है। महिलाओं में आक्रोश है, ग्रामीणों में आक्रोश है। हम करें तो करें कि हमारे पास में क्या है। डीएफओ साहब तक अगर बात पहुंच की है तो सर इसका निस्तारण तुरंत तरीके से 2 या 3 दिन के होने चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो आक्रामक हो चुका है। भालू जा नहीं सकते हैं। आजीविका किस पे टिकी हुई है ग्रामीण क्षेत्रों की। गाय हैं, बछड़े हैं, उनके लिए घास कहाँ से लाएं हम, हैं? बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, जंगल का रास्ता है, लेके आना पड़ता है उनको। उनकी भी स्कूल की दिनचर्या जो है, जो उनका अपना स्कूल का है, वो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। जंगली जानवरों का कितना आतंक है और हम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। हमारी एक बहना भी देखा आप लोगों ने, कैसे दुर्दशा करी उसने, और कितनी बहनें हैं। हर गांव में हर जगह से खबर आ रही है। इसलिए इस चीज से हमको जल्दी से जल्दी इस परेशानी से मुक्ति चाहिए और इस परेशानी से सभी लोग मुक्ति चाहते हैं, जिससे सरकार कदम उठाए और राजनीति न करे इस पर। नागनाथ रेंज के वन क्षेत्राधिकारी नवल किशोर का कहना है कि बीते कई दिनों से भालू के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने की सूचना मिल रही है। इस पर विभागीय टीम क्षेत्र के गांव में गश्त कर रही है। महीने से तो हमें ग्रामीण द्वारा फोन आ रहा है, इस इलाके में भालू या जंगली दिखाई दे रहा है। उस जगह हम नियमित गश्त करवा रहे हैं। जैसे परसों ये वो हुआ पाग वाला केस हुआ, पाग वाले केस में भी तो गांव ग्रामीण का फोन आया था, मैंने तुरंत टीम भेजी थी उनको भी। फिर दोबारा से रात्रि गश्त, दिन का गश्त करवा रहे हैं।
टीम के लिए टीम बढ़ा दी गई है और दिन में भी गश्त हो रही है, रात को भी गश्त कर रहे हैं कर्मचारी लोग। राज्य के पहाड़ी जिलों में वन्य जीवों के हमलों से ग्रामीण बेहाल हैं। गुलदार और भालू लगातार कहर बनकर टूट रहे हैं। हाल ही के दिनों में जानवरों के हमलों में ग्रामीण की मौत और कई लोगों के घायल होने के बावजूद वन विभाग इन हमलों को रोक पाने और ग्रामीणों की सुरक्षा में नाकाम साबित हो रहा है। इससे गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल के नेतृत्व में प्रदर्शन कर देहरादून स्थित वन विभाग के मुख्यालय का घेराव किया। वन विभाग के मुख्यालय में धरने पर बैठे कांग्रेस अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने कहा कि पहाड़ी जिलों में गुलदार और भालू ग्रामीणों को मौत के घाट उतार रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के खिरसू में गुलदार के हमले में महिला की मौत हुई है। विरोखाल में काफी संख्या में पालतू पशुओं को भालू निवाला बना चुका है, लेकिन सरकार और वन विभाग जान माल को जंगली जानवरों से हो रहे नुकसान को रोक पाने में पूरी तरह असफल साबित हो रहा है। बहुत लंबे समय से हमारे प्रदेश के लोग इस मार से आहत हैं, जंगली जानवरों के हमलों से आहत हैं। बहुत ही लोगों ने जानें गंवाई, संपत्तियों का भारी नुकसान हुआ, फसलों का लगातार नुकसान होता जा रहा है और हमने बहुत तल्लीनता के साथ, सब्र के साथ ये उम्मीद की कि सरकार इसके लिए कुछ कार्रवाई करेगी, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है। सरकार ऐसा जब हमें लगा कि सरकार की इच्छा शक्ति दिख नहीं रही है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, तो हम इस उम्मीद के साथ वहाँ गए कि सरकार के पास ये बात जाए और हम सॉल्यूशन के साथ गए। हम जनता के समस्या को लेकर सरकार तक पहुँचे, लेकिन उस समस्या को ले जाने के साथ साथ हम उसके सॉल्यूशन के साथ, उसके समाधान के साथ वहाँ पहुँचे। हमने समाधान भी बताया। दूसरी ओर इस संबंध में भाजपा नेता व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने भी पहाड़ी आंचल में जानवरों के हमले पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर इसके लिए कोई भी आवाज उठाता है तो वह जनता की आवाज है। सरकार इस मामले में संजीदा है और मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पहाड़ में भालू की द्वारा जिस तरह से दिक्कतें आ रही हैं वो चिंता का विषय है और अगर इसके लिए कोई भी आवाज़ उठाता है तो जनता की आवाज़ है। सरकार संजीदा है, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम बातों की लगातार जायजा ले रहे हैं और उसके लिए हमेशा से पॉजिटिव कदम उठाए गए हैं। इस बार और पॉजिटिविटी के साथ कदम उठाए जाएंगे कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां पूरा देश कार्तिक अमावस्या को दिवाली मना चुका है, वहीं जौनसार बावर में दिवाली का उल्लास आज से शुरू हुआ है। यहां दिवाली बाकी देश से अलग ठीक एक माह बाद मनाए जाने की परंपरा है। बूढ़ी दिवाली के नाम से 5 दिन तक आयोजित होने वाला यह अनोखा लोक पर्व न सिर्फ इस क्षेत्र की सदियों पुरानी संस्कृति को जीवंत करता है, बल्कि यह देश को प्रदूषण रहित दिवाली मनाने का एक बड़ा संदेश भी देता है। देहरादून जिले के पर्वतीय क्षेत्र जौनसार बावर में आज ब्रह्म मुहूर्त में बूढ़ी दिवाली की शुरुआत हुई। इस पर्व की सबसे खास बात इसकी पारंपरिक मशालें हैं, जो प्रदूषण मुक्त दीपावली का संदेश देती हैं। यहाँ पूरे गांव के लोग भीमल की लकड़ी से बनी मशालें जलाकर पंचायती आंगन में इकट्ठा होते हैं। इस रस्म को यहाँ होलियात कहा जाता है। इस दीपावली के मौके पर यहाँ आतिशबाजी नहीं बल्कि इन्हीं मशालों की रोशनी की जाती है। यहाँ तो बूढ़ी दिवाली होती है अक्सर, क्योंकि ऐसे पूजा ये तो हम उस दीपावली में भी करते हैं जब ये दीपावली होती है, लेकिन बूढ़ी दिवाली का ये जो है हमारा, मैं बताऊंगा आपको इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे यहाँ पहले जैसे पहाड़ के गांव में घास काटना, फसल इकट्ठी करना, इसमें टाइम लग जाता था। इसीलिए लोगों ने उसी तिथि पर उसी दिन यह महोत्सव मनाया, क्योंकि इसी दिन राम आए थे। पहले नई दिवाली और बूढ़ी दिवाली।
दीपावली के इस जश्न में पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत का भी संगम होता है। ग्रामीण गांव के पंचायती आंगन में रात भर ढोल दमाऊ और रणसिंघे की गूंज पर लोग थिरकते हैं। देश में दिवाली मनाई जाती है और जौनसार बावर में दिवाली 1 महीने बाद मनाई जाती है। उसमें जौनसार बावर के कल्चर जैसे डांस वगैरह और बहुत सारी डिशेस बनाई जाती है। मतलब जो भी जौनसार की फेमस डिश होती है वो बनाई जाती है और डांस किया जाता है। और इसमें जो भी जौनसार बावर के लोग होते हैं, जैसे बाहर रहते हैं, देहरादून, विकास नगर वगैरह, वो सब गांव में आते हैं और बूढ़ी दीपावली को जोर शोर से मनाते हैं। देखिए, जौनसार बावर देश और दुनिया से अलग तो नहीं है और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि लोग बोलते हैं कि जौनसार बावर में बाद में पता चला। जौनसार बावर के लोग भी पहले से पता करते थे, लेकिन कुछ काम का सीजन ऐसा है कि इस सीजन में दीपावली मनाना संभव नहीं था, इसलिए जौनसार बावर के विद्वत जनों ने एक निर्णय लिया कि हम 1 माह बाद इस दीपावली पर्व को मनाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि जौनसार के लोग फुर्सत से नाचते खेलते हैं, तो 1 माह बाद। दूसरा 2-3 कारण इसमें और जोड़ते हैं। इस दीपावली को राजा बलि से भी जोड़ते हैं, महासू महाराज से भी जोड़ते हैं, लेकिन महासू महाराज का आगमन तो यहाँ बाद का है। देश में दीपावली पर्व पुराना है, तो ये माना जाना चाहिए कि काम के बोझ से निपटारे के बाद जो मंगशीर की दिवाली होती है, कहीं गढ़वाल में इसको बग्वाल बोलते हैं, जौनसार में इसको पुरानी या बूढ़ी दिवाली बोलते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के 1 दिवसीय विशेष अधिवेशन में दल के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र कुकरेती को नया केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया है। देहरादून में आयोजित अधिवेशन में यूकेडी के निवर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने नए अध्यक्ष के लिए सुरेंद्र कुकरेती के नाम का प्रस्ताव रखा। दल के संरक्षक मंडल के सदस्य नेता शक्ति शैल कबरवान ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इसके बाद दल के शीर्ष नेता व पूर्व विधायक काशी सिंह एरी ने कुकरेती को अगले कार्यकाल के लिए केंद्रीय अध्यक्ष घोषित किया। इस अवसर पर एरी ने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड आंदोलन की पृष्ठभूमि से निकले नए अध्यक्ष दल को मजबूती देते हुए उत्तराखंड के शहीदों व राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करेंगे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कुकरेती ने कहा कि वे उत्तराखंड क्रांति दल को संगठनात्मक तौर पर मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगे। अधिवेशन में उक्रांद ने राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण को घोषित करने, प्रदेश में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने, प्रदेश में नई भूमि बंदोबस्त व चकबंदी व्यवस्था लागू करने और ब्लॉक प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से कराए जाने समेत 25 प्रस्ताव पारित किए। अगली खबर की बात करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने आज गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार में देवी रोड तड़ियाल चौक से मालवीय उद्यान तक आयोजित यूनिट मार्च व तिरंगा पदयात्रा में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं व जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कहा कि लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में तिरंगा पदयात्राएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विचार गोष्ठियां और जन जागरण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके अद्वितीय योगदान को याद किया जा रहा है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत उत्तरकाशी में 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। कई बार दस्तावेजों की कमी, खाता धारक के स्थानांतरण या जानकारी के अभाव के कारण लोगों का पैसा खातों में वर्षों तक निष्क्रिय पड़ा रह जाता है। इस अभियान के माध्यम से लोगों को उनकी उसी पूंजी के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि वे अपने अधिकार की राशि प्राप्त कर सकें। शिविर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपने दस्तावेजों की जांच करवाकर अनक्लेम्ड धनराशि संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी ली। का कार्यक्रम है आपकी पूंजी आपका अधिकार। इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा हुआ है। कई लोगों को चेक भी दिए गए हैं जिनका पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ था। बैंक के द्वारा उनको अपने स्तर से सूचना देकर ये जो कार्य किया गया है ये प्रशंसनीय है। उत्तरकाशी में करीब 170 खाता धारकों की लगभग 13 करोड़ की धनराशि अनक्लेम्ड है। बैंक अधिकारियों ने बताया कि शिविरों के जरिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि जिन लोगों का पैसा बैंक में रुका हुआ है वह अपना पैसा ले सके। इसके अंतर्गत कोई भी ऐसे खाते, शेयर्स, डिबेंचर्स, पेंशन, बीमा का क्लेम जो कि जिसका दावा नहीं किया गया है उनका भुगतान का प्रयास किया जा रहा है और इसमें बहुत अच्छा सहयोग और बहुत अच्छी धनराशि जो है जनता को वापस दी गई है। टोटल 500 पूरे उत्तराखंड में 547 करोड़ की राशि है, जिसमें उत्तरकाशी जिस जिले में 13.5 करोड़ के आसपास का ही है
ऑलरेडी इसमें सभी बैंकों ने मिलकर लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा ऑलरेडी दे चुके हैं हम ढूंढ के ग्राहकों को। वहीं लोग ऐसे शिविरों का बढ़ चढ़ कर लाभ उठा रहे हैं। बाग्याल निवासी व्यक्ति को भूली जा चुकी आरडी की रकम मिली तो वो इस पहल की तारीफ करते नहीं थके। एक्चुअली में मेरी बिटिया का पैसा जो है मैंने एक आरडी करवाई थी और वो आरडी मैं भूल गया था उसको और मुझे ध्यान भी नहीं था कि मेरा वहाँ पैसा है, लेकिन मुझे ब्रांच मैनेजर का फोन आया कि आपकी एक यहाँ पे आरडी है और वो जो है क्लोज हो चुकी है। एक वैशाली एक शांभवी है, दोनों का जो है पैसा रुका हुआ था और दोनों का पैसा जो है मुझे वापस मिल गया है। वहीं अल्मोड़ा में भी आपकी पूंजी आपका अधिकार के तहत जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से दावा न की गई जमा धनराशि को लाभार्थी द्वारा प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बैंक के अधिकारियों ने जानकारी दी। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर शिविर का लाभ उठाया। हम लोग काफ़ी दिनों से इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपकी पूंजी आपका अधिकार जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस कैंपेन को चलाया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है आपके अनक्लेम्ड डिपॉजिट, जो कस्टमर का डिपॉजिट हमारे साथ पड़ा है और किसी की डेथ हो गई है या किसी को नहीं मालूम है, तो उसके लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं ताकि वो लोग अपने क्लेम को आके सेटल कर सकें। दिवसों के क्रम में जो ये आज आपकी पूंजी आपका अधिकार का अभियान चलाया जा रहा है, यह निश्चय ही सराहनीय है। इससे काफ़ी ग्राहकों को बहुत फायदा मिलेगा। वहीं शिविर के माध्यम से जानकारी लेकर लाभार्थी अपना रुका पैसा वापस मिलने से काफी खुश नजर आए। हमारा खाता है कैनरा बैंक में, तो वहाँ पे हमारा SDTT प्रोजेक्ट था, उसका पैसा बहुत समय से डंप पड़ा था और वो खाता बंद हो गया था, तो पैसा RBI में चले गया था। फिर अभी हमने डॉक्यूमेंट्स दिए, बैंक में गए, तो उसके बाद हमारा पैसा वापस आ गया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। हीरक जयंती समारोह में गृह मंत्री अमित शाह बोले, अगला 1 वर्ष सीमा सुरक्षा बल के आधुनिकीकरण और कर्मियों के कल्याण के लिए होगा समर्पित। BSF को 5 साल में बनाएंगे दुनिया का सबसे आक्रामक बल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी राहत। उत्तराखंड में 1 वर्ष तक नहीं बढ़ेगी वाहन फिटनेस फीस। 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की नई फिटनेस फीस दरें 1 जुलाई 2026 तक नहीं होंगी लागू। चारधाम यात्रा अब समापन की ओर। आज से पंच पूजा के साथ शुरू हुई बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने की प्रक्रिया। 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। पौड़ी में गुलदार ने ली महिला की जान। चमोली में भालू ने महिला को किया घायल। पहाड़ी जिलों में जानवरों के बढ़ते हमलों में गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरा वन विभाग का मुख्यालय। और उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र कुकरेती चुने गए नए केंद्रीय अध्यक्ष। देहरादून में हुए विशेष अधिवेशन में हुआ नए अध्यक्ष का चयन। दल ने गैरसैंण राजधानी समेत 25 प्रस्ताव भी किए पारित। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।